हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सीसी ट्रेनर शकीब। अब तक हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कस्टमर्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा टाइम मैनेजमेंट। अभी हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस तो आप जानते ही, वर्क प्लेस किसको कहते हैं? जहाँ हम बैठ के काम करते हैं तो उसको हम वर्क प्लेस कहते हैं। तो हमारी टीम्स बनी होती है, कई सारी टीम्स, एक ही कंपनी में कई सारी टीम्स बनी होती है, हर प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग टीम्स होती है। तो यहाँ कह रहा है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं चाहे वो मेल्स के थ्रू हो, चाहे कॉल्स के थ्रू हो, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन फ्लो जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? हम जहाँ काम करते हैं उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? कंपनीज विथ हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन practices enjoy higher total returns compared to organizations with poor communications। जिन कंपनी की पुअर कम्युनिकेशन होती है उसका रिटर्न भी कम होता है, और जो कंपनी इफेक्टिव होती है, हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है, उनका टोटल रिटर्न्स भी अच्छा होता है। कम्युनिकेशन फ्लो अगर अच्छा है किसी कंपनी का तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आपका रिटर्न्स अच्छा होगा। रिटर्न्स मीन्स प्रॉफिट, रेवेन्यू। और जिस कंपनी की पुअर कम्युनिकेशन है उसका प्रॉफिट भी कम होगा। Improved internal communication doesn't only affect your returns to shareholders, it can also increase employee engagement, build stronger teams and enhance the competitiveness of your company। अगर हम इम्प्रूव करें अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन को, इंटरनल मीन्स अपनी कंपनी के अंदर जो है कम्युनिकेशन, हम उसको अगर मजबूत बनाएं, उसको अच्छा बनाएं, तो ये सिर्फ जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी के, ना सिर्फ उनके रिटर्न्स को इम्प्रूव करेगा, बट इट कैन ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट। जो भी एम्प्लॉयज़ उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी इंक्रीज़ होगा। जो हमारी टीम होगी वो स्ट्रांग बनेगी और उनके अंदर काम करने का जज्बा पैदा होगा, वो बिल्ड करेंगे, वो दूसरों के साथ कम्पीट करेंगे। और जहाँ भी कंपटीशन हो जाता है तो इसका अच्छी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो कंपटीशन अच्छी चीज़ होती है। कंपटीशन अगर हेल्दी कंपटीशन कंपनी में हो रहा है तो इसका मतलब कि कंपनी इज़ परफॉर्मिंग बेटर एंड इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस हेल्प यू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी जहाँ भी कंपटीशन होगा इंटरनल कम्युनिकेशन की वजह से। एंड रिड्यूस डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स, और टीम मेंबर्स के बीच में ये रिडक्शन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स आपस के तकरार जो है, आपस के पॉइंट्स ऑफ ओपिनियन डिफर करना, ये भी कम होता है। ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स मीन झगड़ा, टीम मेंबर्स के बीच में झगड़ा, ज़रूरी नहीं कि यही हो। टीम मेंबर्स के बीच में आपस का पॉइंट ऑफ ओपिनियन डिफ़र करना भी कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो इससे भी हमें छुटकारा मिलेगा अगर हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन मजबूत है, इफेक्टिव है। देयरफॉर इम्प्रूविंग इंटरनल कम्युनिकेशन शुड बी जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इंक्रीजिंग सेल्स। जितना हमारे लिए सेल इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमें इंटरनल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हम शॉर्ट में देखेंगे बुलेट पॉइंट्स में कि 10 वेज टू इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। 10 ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकते हैं। encourage sharing input and dialogue. Good internal communication flows in 2 ways. Teach people to give feedback on information they get, create and reward। आप अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से छूट दीजिए कि वो आपकी कंपनी को फीडबैक दे सकें। अगर कोई चीज़ समझ में आती है आपके एम्प्लॉयज़ को तो वो भी बताएं, नहीं समझ में आती है तो वो भी बताएं, क्योंकि दोनों सूरतों में आप जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम को समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क करेंगे और जनरली इट विल लीड टू दिस सक्सेस फॉर द एम्प्लॉयज़। देखिए यहाँ पे बता रहा है डोंट अंडरस्टैंड मीन्स 23% ये समझ नहीं पा रहे जो भी चीज़ें आपको उनको बताई जा रही हैं, और 91% विल वर्क फॉर सक्सेस। अगर जो डोंट अंडरस्टैंड वाला ग्राफ है, 23% विल वर्क फॉर सक्सेस, नहीं समझ में आ रहा है तो 23% लोग जो है उसको सक्सेस पाने के लिए ही मेहनत करेंगे, और जो अंडरस्टैंड वाला पार्ट है उसमें 91% लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे और सक्सीड करेंगे। इंटरनल कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे स्ट्रीट। ये एक तरफ की नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन याद रखिए हमेशा 2 वे होता है। गुड कम्युनिकेशन फ्लोज बोथ दी वेज। गुड वाला जो होता है वो दोनों तरफ से होता है। एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ टू गिव फीडबैक टू योर एम्प्लॉयज़, इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू टीच योर मेंबर्स टू गिव फीडबैक। उनसे फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। द की टू दिस स्टेप इज़
open and trustworthy culture that encourage dialogue between teams and individuals. इंडिविजुअल्स के साथ, टीम्स के साथ आप बैठेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे डायलॉग करेंगे, बातें करेंगे, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होती है और इससे एक अच्छा फीडबैक डेवलप होकर सामने आता है. व्हेन योर एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड देयर रोल एंड एक्सपेक्टेशन दे विल वर्क फॉर सक्सेस. जब एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाता है, ये जो है ना, ये बता रहा है जॉब प्रोफाइल. जॉब प्रोफाइल में उनको क्या करना है, अगर वो समझ में आ जाता है तो 91% वो काम करेंगे अपनी सक्सेस के लिए. और जिनको अपने जॉब प्रोफाइल समझ ही भी नहीं आ रहा तो उसमें क्या करेंगे, 23% भी, ओनली 23% आउट ऑफ 100% विल वर्क फॉर सक्सेस. हैव मैनेजर्स लीड बाय एग्जाम्पल. आपके मैनेजर ऐसे होने चाहिए जो कि खुद काम करके दिखाएं आपको. वुड यू encourage people to stay late at the office to work on project and then leave sharply at 5? क्या आप ऐसे मैनेजर हो जो लेट ऑफिस तक आप, would you encourage people to stay late at the office to work on project and then leave sharply at 5? क्या आप अपनी ठीक 5 बजे, ऑफिस के ठीक 5 बजे आप निकल जाते हो और अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहते हो कि आप का रहना ज़रूरी है, आप लेट नाइट तक रुकिए? अगर आप ऐसे मैनेजर हो तो ऐसा मैनेजर किसी काम का नहीं है. वुड यू टॉक ओपनली अबाउट योर कंपनीज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ एंड देन बाई योर सेल्फ अ ब्रांड न्यू लग्जरी कार? क्या आप ऐसे आदमी हैं जो कि कंपनी की हालत को आप बड़ी खस्ता बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है, और वहीं अपने लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार आप ख़रीदते हैं? तो क्या ये लीड बाई एग्जाम्पल है? नहीं है. आई होप यू सेड नो, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू इज़ टू लीड बाई एग्जाम्पल. आप करके दिखाइए. आप जब करके दिखाएंगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी. इफ़ यू वॉन्ट योर एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट वेल, मेक श्योर यू डू द सेम. अगर आप अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन आप प्रॉपर करो, तो आप पहले करके दिखाओ कम्युनिकेशन को प्रॉपर, उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी टीम मेंबर्स भी वो करेगी. इफ़ यू एक्सपेक्ट योर टीम टू शेयर इन्फॉर्मेशन ओपनली, मेक श्योर यू डू द सेम. अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से शेयर करें, तो आप वो करके दिखाओ, आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके दिखाओ. उसी तरह जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरे टीम मेंबर्स के भी वो भी ऐसा ही करें. गेट एम्प्लॉय बाय इन. आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी चाहते हो, आप उसमें उस एम्प्लॉयज़ को इंकरेज कीजिए, इंडक्ट कीजिए. Leading by example is a good start, but sometimes you need a little extra time to get the employee buy-in. जो भी चीज़ें है, जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ से कहिए उस पर फीडबैक देने के लिए. अगर आपके एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज़ खुद अपने प्रोडक्ट को ख़राब कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. Each year millions of dollars are wasted due to poor communication and easily solvable misunderstanding. हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद होते हैं इस चक्कर में, क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन होता है. दिस इज़ अ कंसर्निंग रियलिटी फॉर लीडर्स, येट नॉट पर्टिकुलरली कन्विंसिंग फॉर एम्प्लॉयज़. इवन एम्प्लॉयज़ के लिए ये कन्विंसिंग नहीं होता, तो आप जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे कन्विंस कराएंगे? इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉय बाय इन, यू नीड टू शो एंड एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यू टू देम. जब आपके एम्प्लॉयज़ आपके प्रोडक्ट को वैल्यू करना सीख जाएंगे और उनसे अच्छा फीडबैक मिलेगा, तब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट को अच्छा कहेगा. As silly as it might sound, you need to excite them about why visibility and sharing information is important. Sharing information और उसकी visibility क्यों important है, ये आपको उस चीज़ से पता चलेगा जब आप information को share करेंगे अपने employees के साथ. You need to show the benefits. आपको उनको उनके फ़ायदे दिखाने पड़ेंगे अपने employees को. मेक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स पब्लिक. आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, आपको क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या फोकस हैं, इस चीज़ को पब्लिक बनाइए, सबको मालूम होना चाहिए, प्राइवेट मत रखिए. ऑन एवरेज अबाउट हाफ ऑफ कंपनीज फेल टू इफेक्टिव कम्युनिकेट बिजनेस स्ट्रेटजीज टू एम्प्लॉयज़ इन अ वे दैट दे कुड लिव देयर डेली जॉब्स. आधे से ज़्यादा कंपनीज जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस स्ट्रेटजीज उनकी फेल हो जाती है एम्प्लॉयज़ को लेकर के, क्योंकि वो अपनी डेली जॉब्स को प्रॉपरली नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटजी दैट यू डोंट हैव अ फुल पिक्चर ऑफ इट. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है, उसकी फुल पिक्चर नहीं मालूम है, प्लानिंग नहीं मालूम है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये नहीं पता है. तो क्या होता है, उस वक्त आपकी फेल प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है. टू मेक योर एम्प्लॉयज़ वर्क ईजियर एंड मोर मीनिंगफुल, इट्स गुड टू पब्लिश कंपनी, टीम एंड पर्सनल गोल्स. अपने एम्प्लॉयज़ से काम आसानी से लेने के लिए और उस मीनिंगफुल काम लेने के लिए आप ये सुनिश्चित कीजिए, इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि आप इट्स गुड टू पब्लिश कंपनी, टीम एंड पर्सनल गोल्स. ये सारी चीज़ें जो है ना आप
पब्लिक कीजिए, उनको क्लियर कीजिए, विजिबल कीजिए। मेक देम क्लियर एंड विजिबल टू एवरीवन। सारे आदमियों को, सारे लोगों को, सारे एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यूज़ ऑनलाइन टूल्स इंस्टेड ऑफ अ मीटिंग। ऑफिस वर्कर्स वेस्ट अराउंड 3.8 आवर्स अ वीक ऑन अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि मीटिंग्स होती हैं लेकिन वो अनप्रोडक्टिव हो जाती हैं। ये एक आंकड़ा बताया गया है, एक एवरेज मार्क बताया गया है कि 3.8 आवर्स एक हफ्ते में इनकी वेस्ट हो जाती है। विदाउट प्रॉपर, क्यों? विथ प्रॉपर प्लानिंग यू कैन मेक योर टीम मीटिंग्स मोर एफिशिएंट। क्योंकि ये सारी वेस्ट क्यों होते हैं? विदाउट प्रॉपर प्लानिंग होती है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग आप करेंगे तो यू कैन मेक योर टीम मीटिंग्स मोर एफिशिएंट। आप अपनी टीम मीटिंग्स को एफिशिएंट बना सकते हैं। बट समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट वर्थ, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर बेटर वेज, इससे भी और अच्छी चीज़ें हैं कम्युनिकेट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए जो हम देखेंगे। वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ ऑनलाइन टीम अपडेट्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स। एक ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन टीम अपडेट्स, आप अपनी टीम से अपडेट्स मांगिए चीज़ों पे और उनसे रिपोर्ट भी मांगिए। Improved collaboration through social technologies could raise the productivity of interaction by around 20%। देखिए, इनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है और शायद आप इसको थोड़ा, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पार करूँगा। एस्टैब्लिश रेगुलर प्रोसेसेस। कम्युनिकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली और वीकली रूटीन, नॉट जस्ट फॉर द एनुअल इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट। सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स के लिए नहीं, आपके पास डेली भी अब होना चाहिए, वीकली रूटीन भी आपके पास ये होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेशन को क्लियर, लाउड एंड क्लियर आप सारे एम्प्लॉयज़ के पास अपडेट्स के लिए भेजें। देयरफॉर आप उनसे फीडबैक भी मांगें। देयरफॉर इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंड टू मेक कम्युनिकेशन अ वीकली प्रोसेस। तो ये बोल रहा है कि आप, ये रिकमेंडेड है, आप ये ज़रूर करें कि कम्युनिकेशन जो भी है आपके ऑफिस की, आपके स्टाफ एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की, वो एक वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आप ज़रूर उनसे आप करें और उनसे फीडबैक मांगें। ट्रेन पीपल इन द लैंग्वेज ऑफ शेयरिंग। जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन शेयर हो रही है उन चीज़ों पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, किसी तरह की कोई दूसरी मीटिंग हो, किसी भी तरह का कोई वर्कशॉप हो, उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कीजिए। यूज़ मोबाइल टूल्स। बहुत तरह के टूल्स होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, तो ऐसे मोबाइल टूल्स आप यूज़ कीजिए जिससे कि एम्प्लॉयज़ को आसानी हो, कहीं भी बैठ के, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आपको एक प्रॉपर फीडबैक दे सकें। सर्वे योर एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ से सर्वे लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वे योर एम्प्लॉयज़। रन रेगुलर एम्प्लॉयज़ सर्वेज टू गेट आंसर्स टू